जयपुर की निर्जा मोदी स्कूल की छात्रा दीपशिखा प्रसाद ने सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा में 2025 में 99.6% अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वो अपनी सफलता का श्रेय आत्म अनुशासन, टू डू लिस्ट आधारित रणनीति, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और भावनात्मक सहयोगी को देती है। दीपशिखा ने बताया कि उन्होंने फिक्स टाइम टेबल नहीं अपनाया, बल्कि हर दिन स्पष्ट लक्ष्य वाली टू डू लिस्ट बनाई और बायोलॉजी में गहरी रुचि ने उन्हें पढ़ाई के प्रति उत्साहित रखा। उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर डिजिटल अनुशासन भी बनाए रखा। इसी के साथ फिजिक्स वाला और संस्थापक अलक पांडे ने दीपशिखा की उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए उसे इस रणनीतिक पढ़ाई और ऑनलाइन लर्निंग की सफलता का उदाहरण बताया। इस वर्ष 16 लाख से अधिक छात्रों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा दी थी, जिनमें दीपशिखा टॉपर्स में शामिल रही है। मैंने 11th में पीडब्ल्यू का अर्जुना नीट बैच लिया था और फिर 12th में पीडब्ल्यू का ही लक्ष्य नीट बैच लिया। उससे मैंने 2 साल ऑनलाइन पूरी तैयारी करी और 12th में भी, क्योंकि बोर्ड का नीट का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वही पीडब्ल्यू से ही मैंने ऑनलाइन सारा वो पढ़ा 12th का भी। तो पीडब्ल्यू ने किस तरह से हेल्प करी, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने, टीचर्स ने कुछ बताया उनके बारे में? सारे फैकल्टी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करते थे, नोट्स भी लिखाते थे। जैसे बायोलॉजी में जो डायग्राम बनाए, जो फ्लो चार्ट बनवाए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे रिवाइज़ करने के लिए भी, और बोर्ड में जब आंसर शीट में लिखते हैं उसके प्रेजेंटेशन के लिए भी वो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए। और हर सब्जेक्ट में एक्चुअली, फ़िज़िक्स में भी सर हमारी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, उससे न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत अच्छी हुई मेरी। केमिस्ट्री में भी क्लास में प्रैक्टिस कराते थे, कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से क्लियर कराते थे। और पंकज सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो बहुत सारे हमें क्लास में पीएसएस कराते थे, महा पीएसएस कराते थे, तो बहुत सारी रिएक्शन साथ में रिवाइज हो जाती थी उससे। किस तरह की दिक्कतें आई पढ़ाई के दौरान? थोड़ा स्कूल का और कोचिंग का मैनेज करने में दिक्कत होती थी, थोड़ा हेक्टिक भी होता था और थोड़े डाउट सॉल्विंग में थोड़ा डाउट्स रह जाते थे, तो वो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो टाइम के साथ सब मैनेज हो गया। परिवार का, दोस्तों का किस तरह का सपोर्ट रहा? परिवार और दोस्तों का बहुत ज़्यादा मेंटल और इमोशनल सपोर्ट रहा, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ते हो तो सिर्फ आप होते हो और आपको कोई और आसपास में स्टूडेंट होता नहीं है साथ में आपके, तो अकेले बहुत ऐसे डिप्रेस फील हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, तो मम्मी से जाके मैं बात करने लग जाती थी। मम्मी मुझे गले लगाती थी और बोलती थी कि कोई बात नहीं, फेल तो नहीं होगी ना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो फिर और मम्मी कभी कभी ऐसे चंपी कर लेती थी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता था। और मेरे दोस्त भी हमेशा मेरे लिए हमेशा अवेलेबल होते थे। मुझे कभी बुरा फील होता तो मैं उनसे बात कर लेती थी और फिर वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। पीडब्ल्यू से जुड़ी हुई कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? पीडब्ल्यू से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें। क्लास में हमें टीचर्स, जैसे समाप्ति मैम हमें ज़ूलॉजी पढ़ाती थी, तो क्लास के बाद वो छोटा सा हमें गाना सुनाती थी, जिससे अच्छा फील होता था बहुत ज़्यादा। और वैसे ही क्लास में बहुत पढ़ाई के साथ साथ में थोड़ा बहुत ऐसे स्ट्रेस रिलीव करने के लिए टीचर्स करते रहते थे, वो बहुत। हम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितना टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, कितना टाइम किया, पूरा शेड्यूल किस तरह से रहता है इसमें पढ़ाई में ऑनलाइन? टाइम का तो मैं कभी टाइम देख के मैं पढ़ती नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब सुबह गई। मतलब मैं क्या करती थी, मैं दिन में टू डू लिस्ट बनाती थी, तो उसमें मुझे जो काम करना है दिन भर में वो मैं लिख लेती थी और उसके साथ में टाइम नोट कर लेती थी कि इस काम में 1 घंटा लगेगा, दूसरे काम में इतने टाइम लगेगा, तो वो मैं कर लेती थी। और उसके बाद फिर दिन भर में वो बस कंप्लीट करने का ट्राई करती थी, और क्लासेस जो होती है वो करती है, उसको रिवाइज़ करती है बस। हम छात्र छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से मतलब क्या पढ़ाई करनी चाहिए उनको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद लास्ट के कुछ मंथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी मेहनत पे, अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंट फील हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम कर रहे हैं तो उसमें भी स्ट्रेस लेवल कम रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहता है, तो उससे बुराइयां भी हैं, नुकसान भी हैं, तो फ़ायदे भी हैं। आपकी लाइफ में कैसा अचीवमेंट रहा है, फ़ायदे या नुकसान? सोशल मीडिया उसको
यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा है वो लेक्चर देख रहा है, कोई बच्चा है जो ऐसे ही यूट्यूब शॉर्ट पे स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं दोनों रह चुकी हूँ। मेरे साथ भी होता था कि डिस्ट्रैक्ट हो गई, कभी खोलना था कुछ, खुल गया कुछ। तो मैंने सारे सोशल मीडिया मेरे फ़ोन से डिलीट होते थे। मैं कोई कभी चलाती नहीं थी, बस यूट्यूब था मेरे पास और व्हाट्सएप था, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास होती थी, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। तो बस ये सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम कंपटीशन का टाइम है, तो आप नहीं करोगे तो कोई और कर जाएगा। तो बस जयपुर में परीक्षा तैयारी सेवाओं में अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज